दोस्तों, प्यार कभी भी कहीं भी किसी से भी हो सकता है। प्यार एक एहसास है जो बिन कहे भी काफी कुछ कह जाता है। प्यार हो जाता है, उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ प्यार 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 ही दिखाई देता है, जिसके बाद उसका अंजाम की परवाह किए बिना भी हम लोग प्यार में रंगते चले जाते हैं। अंजाम क्या होगा इसकी चिंता नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं एक ऐसे प्रेम के बारे में बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे प्रेमी जोड़े के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ सुनने के बाद आपको भी एकदम रूह कांप जाएगा और आप भी दिल से दिमाग से इस पर चिंतन जरूर करेंगे। स्वागत है दोस्तों, मैं हूँ अजय और आप सभी का स्वागत करते हैं एक प्यार भरी कहानी में। दोस्तों, कहानी है एक लड़का और एक लड़की की, जहां दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। फर्क इतना होता है कि लड़का बहुत ज़्यादा गरीब होता है और लड़की बहुत ज़्यादा अमीर खानदान से होती है। लड़का बस प्यार और प्यार और प्यार ही करता रहता है। लड़का को उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। इवन लड़की भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है। लड़का जब कभी भी ऐसा मोमेंट बनता, हर बार वो यही पूछता था कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। लड़की कहती है कि बुद्धू, मैं तो शादी तुम ही से ही करूँगी, मैं ऐसा चाहती हूँ, लेकिन क्या करें, हमारा घर वाला मानेगा नहीं। और इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि लड़का और लड़की दोनों बिल्कुल अलग कास्ट से थे, जहाँ पर लड़की का घर वाला ये कभी भी नहीं मानता, ऐसा लड़की का कहना था। फिर भी लड़का पूरी तरह से उसे ही चाहता है। दिन बीतता जाता है, काफ़ी दिन बीत जाता है, जिसके बाद लड़की के घर वाले लड़का देखना शुरू करते हैं और फाइनली लड़की का शादी कहीं और सेट कर दिया जाता है, अपने ही तरह अमीर खानदान में। लड़का को जब ये पता चलता है कि लड़की की शादी लग रही है, इनके परिवार वाले कहीं ना कहीं इनके लिए लड़का देख रहा है, तो लड़का ये बात भली भांति जानता था कि ये लड़की ऐसे हमें भुला कर नहीं जा पाएगी, ऐसे हमें छोड़ नहीं पाएगी, इनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती हो जाएगा। इसलिए लड़का अपनी खुशियों को मार देता है, अपनी खुशियों का गला घोट देता है और ऐसा कुछ करना शुरू कर देता है जिससे लड़की इससे नफरत करने लगी। फाइनली ऐसा कुछ कर जाता है लड़का, जिसके बाद लड़की इससे नफरत करने लगता है। जैसा ये लड़का चाहता था वैसा ही होता है। लड़की पूरी तरह से इससे नफरत करने लगता है। जब नफरत इससे हो जाता है पूरी तरह से, तो ये लड़का जो है ये मान लेता है कि चलो अब वो कम से कम अपने घर सुकून से रह पाएगा। जिसके बाद 15 मार्च का दिन होता है। 15 मार्च के दिन लड़की की शादी होती है। जब लड़की की शादी हो रही होती है 15 मार्च के ही दिन, लड़का ये कंट्रोल नहीं कर पाता है अपना फीलिंग्स और फ़ोन लगा देता है लड़की की छोटी बहन को। जिसके बाद फ़ोन लगाता है, काफ़ी रोता है और रोते हुए कहता है कि देखो, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ ये तुम अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लो, और जब तुम्हारी बहन आ जाए तो उन्हें ये रिकॉर्डिंग जरूर सुना देना। लड़की रिकॉर्ड करने लगती है, लड़का रोता है और अपना सारा फीलिंग्स बयां करता है। उसके बाद फोन काट देता है। 2 दिन होता है। 2 दिन के बाद लड़की वापस आती है और जब वापस अपने घर आती है, पापा के घर, तो यहाँ पर उसकी छोटी बहन कहती है कि दीदी आपको कुछ सुनाना है। जहाँ पर लड़की कहती है कि सुनाओ। तो वो अपना मोबाइल में जो रिकॉर्ड की होती है उसको प्ले कर देती है
और जब प्ले करती है तो उसमें से रोने की आवाज़ आती है, चीखने की आवाज़ आती है। वो आवाज़ सुनकर वो लड़की पूरी तरह से कहती है, अरे ये तो यस का आवाज़ है। कहता हाँ दीदी, तो क्या कह रहा है, तो तुम खुद ही सुन लो। उसके बाद वो रिकॉर्डिंग सुनती है। रिकॉर्डिंग में देखती है कि वो रो रहा है और कहता है कि शिखा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें भूलना तो दूर, भूलने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तेरे बिना जीना तो दूर, जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। तो हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मुझसे दूर जाने में कोई कष्ट हो, किसी तरह का कोई वहम हो, किसी तरह का कोई दिक्कत हो। इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया जिससे तुम्हें दुखी हुआ, तुमको बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ और हमसे नफरत हो गया। सच्चाई तो ये था कि हम तुम्हें खुश देखना चाहते थे। फाइनली तुम्हारा शादी हो चुका है, तुम अपने लाइफ में आगे बढ़ चुकी हो। जीवन में खुश रहो, आगे बढ़ते रहो। उसके बाद फोन कट हो जाता है। लड़की सुनती है कि आगे कुछ और है क्या, लेकिन उतना ही रिकॉर्डिंग होता है। वो लड़की शिखा काफ़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद अपनी बहन को कहता है कि तुम यश को फ़ोन लगाओ, जिस नंबर से फ़ोन आया था उस नंबर पे फ़ोन लगाओ। उसकी बहन, शिखा की बहन फ़ोन लगाती है। फ़ोन जब लगाती है तो वहाँ पर होता क्या है कि फ़ोन रिंग होता है, घंटी जाती है, जिसके बाद फ़ोन रिसीव भी हो जाता है। जब फ़ोन रिसीव होता है तो यहाँ पर ये शिखा बोलती है कि आंटी यश कहाँ है, हमें उनसे बात करनी है। जिसके बाद उसकी माँ रोने लगती है, यश की माँ, और रोते रोते कहती है कि अब यश इस दुनिया में नहीं। ये सुनकर शिखा की जमीन तले, पाँव तले जमीन खिसक जाता है और कहती कि ये सब कैसे हुआ, कब हुआ आंटी। यश की माँ बोलती है 15 मार्च को। दोस्तों यहाँ पर आप सबको जैसा कि मैंने बता दिया है कि 15 मार्च वो दिन था जब शिखा की शादी हो गई। शिखा की शादी हो रही थी। शिखा जब ये बात सुनती है तो पूरा रोने लगती है फूट फूट कर, और अपनी बहन से कहती है कि तुमने मुझे उसी दिन क्यों नहीं कॉल दिया, क्यों नहीं बात करवाया। अगर मैं बात की रहती, मैं अपने प्यार पर भरोसा रखी रहती, अगर मैं यश पर भरोसा की होती तो आज हमारा यश जिंदा होकर भी मरा नहीं होता और हमारे बीच होता। दोस्तों, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब कभी भी आप मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से करिए और अपने प्यार पर भरोसा रखिए, अपने भरोसे पे भरोसा रखिए और एक दूसरे को समझिए। नहीं तो जहाँ भरोसा नहीं वहाँ प्यार कभी टिक नहीं सकता है और उसका अंजाम कुछ ऐसा ही होता है कि एक दिल से चाहने वाले, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहने वाले को आप खो देते हैं। उसके बाद आपके पास सिर्फ और सिर्फ पछताना ही बच जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं बचता। उम्मीद है इस कहानी को सुनने के बाद आप भी अपने प्यार पर भरोसा करेंगे और शिद्दत से उसे निभाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं दोस्तों किसी इसी प्रकार के और भी बहुत ही अच्छे कहानी में। तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और दोस्तों में कर दीजिए शेयर।